तुम्हारा फर्स्ट रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय आरएफओ इनटू 100। सिंपल सी बात है। इसमें हमने क्या रिप्रेजेंट किया, हमने बोला जीपी का रिलेशन विद सेल्स। और जीपी हमें निकालना आता है, जीपी इक्वल टू आरएफओ बाय कोर माइनस कोरफो। ये तो हम ऑलरेडी रिलेशन पढ़ ही चुके हैं, अभी तो मैंने अभी बताया आपको। एक तरीके से जीपी आप और निकाल सकते हो, वही ट्रेडिंग याद करो अपने 11th वाला। हम क्या करते थे, सेल्स माइनस सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो जीपी आता था, हम ऐसे भी जीपी निकाल सकते हैं। लिखो, ठीक है, ये देखो ये रहा ट्रेडिंग। ऐसे तो कुछ होता था, इधर सेल्स हो जाती थी, इधर मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाते थे, ये जीपी बच जाता था। यही तो होता था मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। यस और नो? अगर अब देखो मेरे ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या बन गए हैं, मेरे कोरफो बन गए हैं। अगर मुझे क्वेश्चन में सेल्स का डेटा या जीपी मिल जाए तो मैं कोरफो निकाल सकता हूं, कोरफो और सेल्स मिल जाए तो मैं जीपी निकाल सकता हूं, कोरफो और जीपी मिल जाए तो मैं सेल्स पे जा सकता हूं, है ना। तो यही तो मेरा एक रिलेशन परसिस्ट करता है कि नहीं। अगर मुझे कोरफो निकालना हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं यहां पे। कोरफो क्या होती है, देखो हम जब ट्रेडिंग बनाते हैं सबसे पहले क्या लेते थे, ओपनिंग स्टॉक। तो ये मेरी होगी ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। उसके बाद क्या लेते थे, परचेजेस, तो मेरी होगी नेट परचेजेस प्लस मेरे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो मैं सारे कैरेज ले लेता हूं, कैरेज पेजेस माइनस क्या कर दूं, क्योंकि मेरे पास यहां पे क्लोजिंग स्टॉक भी तो होता था, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देता हूं। ये हमने ऑलरेडी कोरफो पढ़ा है। यस और नो? सो कोरफो कैसे निकाल सकते हैं, दो रिलेशन से, जीपी इक्वल टू आरएफओ माइनस कोरफो से, या कोरफो इक्वल टू आरएफओ माइनस जीपी से, या फिर ट्रेडिंग वाले तरीके से, क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स। अच्छा, एक नोट जो हम स्टार्टिंग से चलाते हुए आए हैं, वो नोट क्या है, मैं फिर भी दोबारा भी लिख देता हूं। पेयर पार्ट्स एंड लूट्स टूल्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का रेशियोज के लिए हमने एक बात कॉमनली पढ़ ली कि रेशियो में लूज टूल्स और इसको स्पेयर पार्ट्स को कंसीडर नहीं करेंगे, स्टोर्स एंड स्पेयर्स लिखते हैं बेसिकली, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें जीपी रेशियो निकालना है। हमें क्या क्या दे रखा है, आरएफओ दे रखा है 10 लाख, परचेजेस दे रखी है 3,60,000, कैरेज इनवर्ड्स दे रखा है 50,000, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जिसमें इंक्लूड है वेजेस 60,000 का, वो है 1 लाख रुपये। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 60,000, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 80,000। बता सकते हो क्या आएगा? 2025 का जो सैंपल पेपर आया था लास्ट टाइम, बुक का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने दिया था, 4,30,000 क्या आया तेरा, और वो आया ना, तो जीपी क्या होगा फिर? यस, 57%। देखो हमारा जीपी रेशियो होता क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले फॉर्मूला लिखोगे, हमेशा एग्जाम्स के लिए बता रहा हूं आपको, जीपी बाय आरएफओ इंटू 100। ये शॉर्ट फॉर्म, एब्रीवेटिव फॉर्म, जीपी आरएफओ, ये यूज नहीं करोगे आप पूरा लिखोगे, ठीक है। आरएफओ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 10 लाख है। हमें निकालना क्या है, कोरफो। कोरफो निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही होता है बच्चा। अब मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री तो गिवन है, क्लोजिंग नहीं गिवन, पर एवरेज गिवन है, तो मैं क्या उससे क्लोजिंग निकाल नहीं सकता। देखो यहां पे मैं जा रहा हूं, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कितनी है 80,000 इक्वल टू ओपनिंग कितनी है 60 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लाख रुपीज आ रही है, तो मेरे पास ओपनिंग आ गई 60,000, नेट परचेजेस मेरे पास ऑलरेडी गिवन है कितनी, 3,60,000, क्योंकि रिटर्न्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस में मुझे क्या क्या दे रखा है, कैरेज इनवर्ट दे रखा है और वेजेस दे रखे हैं। अब देखो उसने बोला एम्प्लॉय बेनिफिट में वेजेस इंक्लूड है, पर एम्प्लॉय बेनिफिट तो एक्सपेंस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा नहीं, तो वेजेस जितने बस उतने ही लेने पड़ेंगे।
तो मेरे पास यहां पे कितना आ गया, कैरेज इनवर्ड कितना है 50,000 और वेजेस कितना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई 1 लाख, तो मेरा 4,30,000 रुपीज आ गया कोरफो। तो जीपी क्या हो गया मेरा, आरएफओ माइनस कोरफो, दैट इज 10 लाख माइनस 4,30,000, दैट इज 5,70,000। अगर मैं उसको यहां पुट कर दूं 570 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 57% नहीं हो जाएगा। मेरे लिए सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये, सबसे इजीएस्ट, थर्ड बुक से इजी बुक नहीं है, 20 मार्क्स कहीं नहीं जाते, एंड टिपिकली बता रहा हूं, आई स्वेयर ऑन एवरीथिंग। अच्छा अब सुनना, अब ध्यान से सुनना, दो रेशियो में एक रिलेशन बता रहा हूं अब आपको। जीपी रेशियो समझ आ गया। अब हमारे पास ना नेक्स्ट 2 रेशियोज क्या है, एक है ऑपरेटिंग रेशियो, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पहले रिलेशन समझना। अब ये दोनों में बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि दोनों सिमिलर लगते हैं, तो फॉर्मूला इंटर रिलेट करके उल्टा चिपकाता है बच्चा। ये क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो यानी ऑपरेशन का रेशियो, ठीक है। ऑपरेशन में इसने प्रॉफिट नहीं बोला, ऑपरेशन के प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, खाली ऑपरेशन की बात कर रहा है, तो ये है कॉस्ट का रेशियो, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो निकाल रहे हैं हम। यानी अगर कॉस्ट की बात करेंगे तो किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, आई बात समझ में। और ये है ऑपरेशन के प्रॉफिट का रेशियो, तो यहां पे हम प्रॉफिट की बात करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई बात समझ में, ये डिफरेंस समझना। फर्स्ट लिखेंगे ऑपरेटिंग रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी इनकम रेशियो में सबसे बड़ा रोल सेल्स का रहेगा, ठीक है। इनकम मतलब सेल्स, सेल्स से रेवेन्यू से आएगा, तो हर जगह फॉर्मूले में आपको आरएफओ दिखेगा, ठीक है। देखना अभी बात कर रहे हैं हम ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का रेलेवेंस क्या कह रहा है, दिस रेशियो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ एन एंटरप्राइज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू from operations and operating expenses in comparison to revenue from operations। बात को समझते हैं क्या कहना चाहता है और फिर फॉर्मूला खुद डिराइव करते हैं। आपको याद होगा 11th में हम बनाते थे ट्रेडिंग पीएनएल कुछ इस तरीके से, एक ही क्वेश्चन था 11th में ये, यहां पे आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाला था, इलस्ट्रेशन नंबर 11 हुआ करता। आओ ध्यान से समझते हैं। यहां पे हम क्या लेते थे, सेल्स लेते थे। मैं बाय टू नहीं लगा रहा, पहले हम वहां पे ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, तो यहां वही लिख देता हूं ओपनिंग स्टॉक। फिर यहां पे परचेजेस लिखते थे, नेट समझ लेना। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक आता था, तो यहां पे जीपी बच जाता था। फिर ये क्लोज हो जाता था, फिर यहां पे जीपी आ जाता था। फिर यहां पे आप लेते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, यहां पे आ जाते थे ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है, किया था, याद आ रहा है। तो यहां पे बचता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर ये क्लोज कर दिया। फिर यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम फिर से बैलेंसिंग फिगर ऊपर से ले लेते थे, ठीक है। तो यहां पे लेते थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यहां पे लेते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, और फिर आता था नेट प्रॉफिट, कुछ इस तरीके से। यही बनता था मेरा पीएनएल। ट्रेड कमीशन रिसीव्ड या कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम हुआ करते थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एग्जांपल देना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होता था। यही बाइफर्केशन हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन में किया है, बस उसी बाइफर्केशन को याद करते हुए ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू, लिखेंगे साथ साथ, इक्वल टू कोरफो। देखना क्या कर रहा हूं, एक मिनट सुनना। कोरफो में सारे एक्सपेंसेस हमने ले लिए, कौन से, जो हम लेते थे जीपी से पहले के। इसी में मैं ऐड करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो हमें सारे खर्चे लेने पड़ेंगे, और वो भी कौन से, ऑपरेटिंग वाले। तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी मेरे ऑपरेटिंग के खर्चे बन गए, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी मेरे ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय आरएफ। इसमें से दो चीजें आपको नहीं पता, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन आएगा और ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आएगा, ये मैं भी आपको बता देता हूं। बाकी कोरफो आपको पता है, आरएफओ आपको पता है, ठीक है।
पीएनएल याद है जो अभी हमने 12th में पढ़ा है? क्या क्या आता है पीएनएल में? 7 एक्सपेंसेस बताए थे मैंने आपको। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ, हाँ, चेंज इन इन्वेंट्री, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, ये सब आता है। हेडिंग डालेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्लस डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कैरेज आउटवर्ड आ गया, प्लस कोई भी डिस्काउंट अगर मैंने दिया है, प्लस मेरे सारे बैड डेट्स, प्लस ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स ओनली। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी नहीं है। ये मैंने इसको बोल दिया यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक हो गए मेरे अदर एक्सपेंस। लास्ट में हम डालते थे ना अदर एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंस। वो जो लास्ट के 4 है ना, वही मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। देखो कैसे, मैंने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ले लिया, मैंने डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ले लिया, फाइनेंस में मैंने क्या ले लिया? इंटरेस्ट आ गया, बट आएगा खाली शॉर्ट टर्म, क्योंकि मेरे ऑपरेटिंग में सिर्फ शॉर्ट टर्म कंसीडर किया जाता है। ये मेरे सारे क्या हो गए? अदर एक्सपेंस। तो बेसिकली मेरे चारों एक्सपेंस जो पीएनएल के हैं वो आ जाएंगे मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगी? अभी मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। अगला भी साथ समझते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर रेशियो है, तो इसको भी एक बार साथ साथ कर लेते हैं। थर्ड रेशियो हो जाएगा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सिंपल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। बट अब बात आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाल। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू, ध्यान से सुनना, जीपी तक तो आ ही चुका था हमारा। देखो ये अभी निकाला हमने, जीपी के बाद जो चेंजेस किए वही किए। उसमें हमने क्या किया था? ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दी थी और ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दिए थे, तभी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था। वही लिख दो, प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस आपको पता ही क्या होता है, अभी किया हमने। इनकम रेशियो हमारे परसेंटेज में आएंगे हमें, ठीक है। अब ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब देखना, ये याद है तुम्हें, अभी मैंने अभी पढ़ा हमने ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल, हमने जीपी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला। मान लो क्वेश्चन में जीपी ना देके नेट प्रॉफिट दे रखा हो, तो कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट में प्लस क्या करें? प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उल्टा चले जाएंगे। तो ये भी लिखना चाहो तो ये भी लिख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे दिया हो तो कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर टैक्स लेंगे, पैट नहीं लेंगे, पीबीटी लेंगे, ठीक है। प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उल्टा हो जाएगा। अब देखो ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमने साथ क्यों पढ़ा? क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है। कॉस्ट अगर 80% है तो प्रॉफिट 20% हो जाएगा, तो इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैंने दोनों साथ कराया। ठीक है, अब दोनों के क्वेश्चन कर ले, एक एक क्वेश्चन करें। हमें दे रखा है ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है हमें, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो हमें गिवन है 75%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है हमें 40,000, आरएफओ गिवन है मुझे 5 लाख, सेल्स रिटर्न गिवन है मुझे 20,000। हमें कोरफो निकालने के लिए बोल रहा है, निकाल सकते हो। हम जहां भी आरएफओ की बात करते हैं वहां पे हम नेट सेल्स की बात करते हैं हमेशा, ठीक है, ग्रोस की बात नहीं करेंगे कभी भी। सेल्स रिटर्न को यहां पे मैं लिख देता हूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स बोलते हैं। आइए देखो, अब ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास नेट आरएफओ है, तुम्हारे पास नेट आरएफओ कितना है? आरएफओ माइनस रिटर्न्स कितना हो गया? 5 लाख माइनस 20,000 दैट इज 4,80,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब बात हमारे पास क्या, कहीं पे ऑपरेटिंग इनकम का जिक्र है? नहीं दे रखा, तो ऑपरेटिंग इनकम 0 हो गई। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, हाँ जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, और ऑपरेटिंग रेशियो डायरेक्ट दे रखा है। अब ध्यान से समझना, तो मेरा कोरफो क्या होगा? अगर मैं ऐसे बोलूं तो बिल्कुल सही होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कोरफो इक्वल टू 75% ऑफ नेट आरएफओ। बात तो एक ही होगी, नेट आरएफओ ही तो मेरा ऑपरेटिंग रेशियो है, ठीक है। अब ये देखो, गिवन है कोरफो? नहीं गिवन। ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है? हाँ जी गिवन है। इनटू में नेट आरएफओ गिवन है? हाँ जी गिवन है। 75% ऑफ 4,80,000। तो क्या मेरा एक्स नहीं आ जाएगा? यहाँ पे कितना आएगा एक्स? क्वेश्चन, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है इस बार। हमें गिवन क्या है? आरएफओ 8 लाख, जीपी गिवन है इस बार 25% ऑफ कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस गिवन है 20,000, सेलिंग एक्सपेंस गिवन है 28,000 और लॉस बाय फायर गिवन है 10,000।
क्वेश्चन ध्यान से समझ, एक छोटा सा रामबाण हिंट दे रहा हूं जो हर क्वेश्चन में काम आएगा आपके। वो क्या है, जब भी किसी भी क्वेश्चन में रेशियो के रिलेशन दे रखा हो, ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कहीं भी, तो जिसके रिलेशन में दे रखा हो ना, जैसे यहां पे दे रखा 25% ऑफ कॉस्ट, तो उसको 100 मान लेना बस। यानी कॉस्ट क्या हो गया तो जीपी क्या हो जाएगा 25, आरएफओ क्या हो जाएगा 125, बस ऐसे ही करना। देखो सॉल्यूशन, रेशियो क्या होता है मेरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, ओपी बाय आरएफओ इंटू 100, ठीक है, यस और नो। तो अगर मैं बोलूं लेट कोरफो, कॉस्ट इज कोरफो बी 100, मेरा जीपी क्या हो जाएगा 25, आरएफओ क्या हो जाएगा 125, यस और नो। देखो आरएफओ और जीपी का डायरेक्ट रिलेशन मिल गया हमें कि जीपी 25 है तो आरएफओ कितना हो जाएगा 125, यानी 5 टाइम्स हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, हाँ या ना। तो अब हमारे पास आरएफओ तो गिवन है ही, तो जीपी डायरेक्ट आ जाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं, देखना ध्यान से, व्हेन आरएफओ इज 100 जीपी इज 25, तुम्हें यूनिटरी मेथड तो आता है, हाँ 125, ठीक है। व्हेन आरएफओ अगर 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जीपी 25 बाय 125 हो जाएगा, यस और नो। बट आरएफओ एक्चुअली में है कितना 8 लाख, यस और नो। तो जीपी कितना हो जाएगा 25 बाय 125 इंटू 8 लाख, यस और नो। तो यहां से तुम्हारा जीपी निकला है, कितना है जीपी 1,60,000 आ रहा है, यस और नो। 1/5 भी हो गया सीधा। अब तुम्हारे पास जीपी आ गया, तुम्हारे पास आरएफओ है, तुम्हारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के चीजें हैं, तो डालो, अब निकालो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमारे पास यहाँ पे ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस है प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, दे रखा है ना, मैं दे रहा ना सेलिंग एक्सपेंस, फिर ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस भी है, तो टोटल 48,000, 20,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आ जाएगा अब हमारा, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दैट इज 1,60,000 माइनस में 48,000, दैट इज 1,12,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा 1,12,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख into 100, that is 14%। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। अब कुछ बचा नहीं है, बताना फॉर्मूला क्या होना चाहिए, नेट प्रॉफिट बाय आरएफओ इंटू 100। बट यहां पे जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा पैट है, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी आप लिख सकते हो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय आरएफओ इंटू 100। और नेट प्रॉफिट तो आपको निकालना आता ही है, जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस अदर इनकम्स माइनस टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आपको पता ही है, सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे मेरे, वो भी लिखना चाहो तो लिख दो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या क्या आता है, ऑफिस एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग भी आएगा यहाँ पे, या लोन्स बोल सकते हो, प्लस एक्सीडेंटल लॉसेस, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो आप नेट प्रॉफिट निकालना था, वैसे भी इजी था। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंपल। रिटर्न किस पे निकालते हैं हम, हमारी कैपिटल पे, हमने पैसा लगाया होगा। रिटर्न क्या है हमारा, प्रॉफिट। एबिटा वर्ड सुना है, एबिटा क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है, यही होता है बस एबिटा। एबिटा इज हमारा वो प्रॉफिट जो एक्चुअली में हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग आवर रिटर्न्स, ठीक है। तो क्या है, नेट प्रॉफिट लिख दो, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपने पहले भी निकालना सीखा है, इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड याद है, लाइबिलिटी साइड से हम निकालते हैं शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, और एसेट साइड से कैसे निकालते हैं, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, अगर लाइबिलिटी साइड से जा रहे हैं तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस में नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारा क्या आता है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगर एसेट साइड से जा रहे हैं तो नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये थे आपके रेशियोज।